एक शेर मुझे इस मौके पे याद आ गया, रफ़ाक़तें कभी ज़ंजीर पा नहीं होती, रफ़ाक़तें कभी ज़ंजीर पा नहीं होती, न चल सको तो बिछड़ जाओ दोस्तों की तरह। तो जी, जब अगर इंसान ना चल सके तो उसको दोस्तों की तरह बिछड़ जाना चाहिए, एक दूसरे की इज़्ज़त को उछालना नहीं चाहिए। आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अम्बरीन ऑफिशियल में खुश आमदीद। और आज एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। टॉपिक तो वही पुराना है लेकिन ख़बर नई है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अम्बरीन ऑफिशियल अंबर नाज शबाना कुकिंग विद शबाना जो हैं उनकी बेटी अंबर नाज का टॉपिक आजकल चल रहा है, बहुत ट्रेंडिंग में है। हर कोई यूट्यूबर उन पर वीडियो बना रहा है। सबसे पहली बात तो ये है कि जी वीडियो बनाते हुए इस बात का ख़्याल रखना चाहिए कि जिस तरह हमारी अपनी बेटियां हमारे लिए काबिल एहतराम हैं, इसी तरह दूसरों की बेटियों की इज़्ज़त भी हमारे लिए जो है वो हमारे लिए काबिल एहतराम होनी चाहिए। आजकल जो मीडिया पे ये ख़बर बहुत इन जा रही है जी कि अंबर नाज की दूसरी शादी है। ये मोहसिन के साथ अंबर का दूसरा निकाह था, दूसरी शादी थी। और ये सब किसने कहा, क्यों कहा, और ये सब चीज़ें मैं आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। जैसा कि इस खबर को बहुत से यूट्यूबर्स ऐसे हैं जिन्होंने व्यूज़ लेने के लिए बहुत मिर्च मिसाले के साथ इस खबर को आगे बढ़ाया और इससे व्यूज़ ले रहे हैं, लेकिन बहुत शर्म की बात है। मैं यही कहूँगी, कोई जो भी इस तरह कर रहे हैं, खुदा का वास्ता है, सबसे पहले आप लोग ये देखा करें कि किसी की भी इज़्ज़त जो है वो उसको अपनी इज़्ज़त समझें। और ये सब करने वाली कौन है, ऐसी झूठी खबरें फैलाने वाली कौन है? जी, स्वीटी जी लाहौरी। देखिए, मैं यहाँ पे फिर कहूँगी कि जी मैं ना तो नेगेटिविटी फैला रही हूँ, ना ही मेरा उनके साथ कोई किसी किस्म का झगड़ा है। बात वो होनी चाहिए जो सच हो, ठीक है? सच्चाई से घबराना नहीं चाहिए, सच बोलना चाहिए। तो इसी तरह यहाँ पे अब देखें जी, उन्होंने एक फ़ोटो अंबर नाज की जो है वो सामने लेकर आई हैं मीडिया पे, और उस फ़ोटो की बेस पे, उस पिक्चर की बेस पे वो कह रही हैं कि देखें जी ये दुल्हन बनी रही है, और इसका मतलब है कि ये मेरे भाई से उसकी दूसरी शादी थी, पहले उसकी एक शादी हो चुकी है। अफ़सोस, अफ़सोस, अफ़सोस। देखिए आजकल कौन सा दौर जा रहा है? आजकल एडिटिंग का दौर जा रहा है जी। अगर कोई शख्स अनपढ़ है, पढ़ा हुआ नहीं है, वो भी बड़े अच्छे तरीके से फ़ोटो या वीडियो को एडिट कर सकता है। और फ़ोटो को एडिट करना तो कोई मुश्किल काम है ही नहीं। ये तो कोई भी अनाड़ी बंदा ये कर सकता है। आजकल क्या मुश्किल है जी? आप मुझे बताएं, धड़ किसी और का और सर किसी और का लगा हुआ है। कई ऐसी तस्वीरें हैं जो हम सोशल मीडिया पे रोज़ाना देखते हैं, और एक ऐसी तस्वीर, सबसे पहले तो जो वो तस्वीर देखी, उस तस्वीर में अगर आप गौर करें तो उस लड़की की जो आंखें हैं वो ही अंबर नाज के साथ बिल्कुल भी मैच नहीं कर रही, ठीक है? और कितनी घटिया बात है कि अगर आपने देखा, आपने अव्वल तो ये कोशिश नहीं की कि इस रिश्ते को बचाया जाए, अपने भाई के और अंबर के रिश्ते को आपने बचाने की कोशिश नहीं की स्वीटी जी। आपने ये कोशिश की कि जितना हो सकता है फितना फसाद फैलाया जाए और रिश्ते को ख़त्म किया जाए। हालांकि अगर देखा जाए तो ये आप सब बहन भाई जानते हैं कि स्वीटी जी के पास कौन सा ऐसा जो है वो कंटेंट था जिस पे वो यूट्यूब पे आई और वो छा गई वो एकदम से। किसके सर पे, किसकी बेस पे, ये आप अच्छी तरह जानते हैं कि शबाना आंटी की एक बात मुझे हमेशा से बहुत अच्छी लगती रही है, बहुत अच्छी खातून है कि उन्होंने जो उनके सब्सक्राइबर थे, उनके देखने वाले, उनको निहायत इज़्ज़त दी, एहतराम दिया, बहुत मोहब्बत दी है और बहुत एहतराम से बात करती हैं। जबकि जो स्वीटी है, अगर देखा जाए, वो कोई भी इस तरह का कमेंट आता है जो उनकी मर्ज़ी का नहीं होता, फ़ौरन उस कमेंट को डिलीट करती हैं। और बहुत से अपने सब्सक्राइबर के साथ बदतमीज़ी करना, बुरा भला कहना, तो इस तरह से उस फैमिली में ये चीज़ बड़ी आम समझी जाती है। तो अब यहाँ पे बात होती है जी दूसरी शादी की। जब अगर उन्होंने कोशिश ही नहीं की कि अपने भाई के रिश्ते को बचाएं, चलें ठीक है, आपकी अगर ये मर्ज़ी थी, आपने ये नहीं देखा कि जिस औरत की वजह से आपको फेम मिली, जिस फैमिली की वजह से आपको इतनी फेम मिली कि आज आप एक मशहूर यूट्यूबर हैं, आपको कौन देखता था, आपका कोई कंटेंट नहीं था, लेकिन उनकी वजह से, शबाना आंटी की वजह से आपको इतने सब्सक्राइबर मिले, आपको इतने व्यूज़ मिले, एक नाम मिला, फेम मिली। उन चीज़ों का भी ख्याल ना करते हुए आपने उनकी बेटी की इज़्ज़त को इतना उछाला। चले, अगर आपके दिल की ये ख्वाहिश थी, आप नहीं चाहती थी कि आपका और आपके भाई का और अंबर का रिश्ता चले, तो आपने, चले वो रिश्ता भी ख़त्म हो गया। अब जबकि रिश्ता ख़त्म हो चुका है तो खुदारा वो बच्ची, उसने ज़ाहिर है अपना, उसका एक मुस्तकबिल है, उसने आगे भी चलना है, तो क्यों इस तरह से जो है वो एक बात बनाई जा रही है? एक ऐसी पिक्चर जिसको एडिट किया गया है, सामने नज़र आ रहा है, उस पिक्चर को लेके सब में आप यही बात मशहूर कर रही हैं कि ये अंबर की दूसरी शादी थी मेरे भाई के साथ। तो ये वो चीज़ें हैं
कि जो हमारे माशरे का नासूर बन चुकी हैं ऐसी बातें, दूसरों की बेटियों की इज़्ज़तों को उछालना, दूसरों की बेटियों को जो है वो मैं कहती हूँ कि क्यों हम लोग इस तरह गिरी हुई हरकतें करते हैं। ठीक है, अगर एक रिश्ता नहीं चल सका, ख़त्म हो गया, बस ठीक है। अगर उन लोगों ने आपको प्यार दिया, मोहब्बत दी, आपको पहचान दी, ठीक है? तो आज अगर आपको और कुछ भी नहीं तो कम से कम इन बातों का भरम रख लें। अगर इन बातों का भरम भी आप नहीं रखती तो प्लीज़ यही देख लें कि जिस तरह आपकी इज़्ज़त है, इसी तरह एक दूसरे की बेटी की भी इज़्ज़त है। ये मामला था क्या? छोटा-सा एक मामला था, घर की औरतों से उठा। घर की औरतों की आपस की छोटी-छोटी बातों ने, छोटे-छोटे झगड़ों ने क्या शक्ल इख्तियार कर ली आप देखें। कि एक घर उजड़ गया, एक ऐसा घर जो अभी पूरा बसा ही नहीं था और उजड़ गया, ठीक है? तो ये क्या, शैतान को तो वैसे भी ये चीज़ें बहुत पसंद हैं, जहाँ पे मियाँ-बीवी के दरमियान फ़साद होता है, झगड़ा होता है, शैतान बहुत खुश होता है इन चीज़ों पे। और देखिए शैतान जीत गया और इंसान जो है वो हार गया। तो अब यही कहा जाए तो बेहतर है, देखिए मैं ये नहीं कहती, मैं यहाँ पे बिल्कुल भी ये नहीं कहूँगी कि मोहसिन की फ़ैमिली बहुत बुरी है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं सिर्फ़ यहाँ पे ये बात कर रही हूँ कि स्वीटी जी जो कर रही हैं वो बहुत बुरा है। बहुत बुरी हरकत है, खुदारा ऐसा ना करें, किसी की बेटी को रुसवा ना करें। बत इज़्ज़ो मन तशाओ तो ज़िल्लो मन तशाओ। अल्लाह ताला जिसे चाहता है इज़्ज़त देता है, जिसे चाहता है ज़िल्लत देता है। एक ऐसी लड़की जो इस वक़्त अपने माँ-बाप के घर में होते हुए भी माँ-बाप पे बोझ तो नहीं है, वो अपने लाखों कमा रही है, ठीक है? अगर वो आपकी फ़ैमिली में आती तो यकीनन आपकी फ़ैमिली को अच्छा सपोर्ट करती, वो आप पे बोझ नहीं थी। लेकिन चलें, अगर आपकी मर्ज़ी नहीं थी, आपके भाई का घर वहाँ पे बसे, तो ठीक है, अब उसकी जान छोड़ दीजिए प्लीज़। और यहाँ पे मैं मोहसिन की बात करूँगी, ठीक है, मोहसिन के बारे में कहा जा रहा है कुछ ऐसी नाज़ेबा वीडियोज़ हैं जो कह रही हैं कि मोहसिन के बारे में कि उसने बनाई हैं और इस तरह। देखिए जी, हर बंदे की जो इज़्ज़त है ना, उसको अपनी इज़्ज़त समझना चाहिए। मोहसिन की कुछ चीज़ें जो थी, जब स्टार्ट में मोहसिन आया तो उसने कुछ ऐसी हरकतें की थी, अपनी सब्सक्राइबर को बुरा भला गाली गलौज की, वो बात बहुत बुरी थी और उसके अगेंस्ट मैंने वीडियो भी बनाई थी कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन अभी उसने रिश्ते को बचाने की बहुत कोशिश की, ठीक है? वो बेचारा चाह रहा था कि ये रिश्ता बच जाए, लेकिन नहीं बचा क्योंकि उसके घर वालों की मर्ज़ी नहीं थी, वहाँ पे वो हार गया। बाकी अब ये जो सोशल मीडिया पे एक ट्रेंड उठाया जा रहा है जी कि वो नाज़ेबा वीडियोज़ बना रहा है, इस तरह कर रहा है, तो मेरा ख़्याल है कि जिस तरह अंबर की इज़्ज़त है, इसी तरह ही मोहसिन की भी इज़्ज़त है। और यहाँ पे भी बहन भाइयों को चाहिए, यूट्यूबर्स को चाहिए और जो बाकी भी देखने वाले उनको चाहिए कि उस बेचारे को भी इस काबिल रहने दें कि वो लोगों को अपना मुँह दिखा सके। अब एक रिश्ता नहीं चल सका, उनकी किस्मत में नहीं था, मुकद्दर में नहीं था, या जो भी औरतों की लड़ाई झगड़ा था, उसमें आके ये रिश्ता ख़त्म हो गया, तो यहाँ पे इस चीज़ को ख़त्म कर दें। इस चीज़ को इतना तूल ना दें कि मुश्किलात मज़ीद बढ़ जाएँ। और देखें, हर एक की ज़ुबान पे जो है वो यही किस्सा है। अपनी जो ये लाइफ़ है, पर्सनल लाइफ़, कोशिश करें कि सोशल मीडिया पे इसको शेयर ना करें, ना एक दूसरे पे कीचड़ उछालें। कल तक साथ चलने वाले जब अलग होते हैं तो इसी तरह की जो है वो चीज़ें होती हैं। वो कहते हैं, एक शेर मुझे इस मौके पे याद आ गया, रफ़ाक़तें कभी ज़ंजीर पा नहीं होती, रफ़ाक़तें कभी ज़ंजीर पा नहीं होती, ना चल सको तो बिछड़ जाओ दोस्तों की तरह। तो जी, जब अगर इंसान ना चल सके तो उसको दोस्तों की तरह बिछड़ जाना चाहिए, एक दूसरे की इज़्ज़त को उछालना नहीं चाहिए। आप कौन-कौन मेरी इस बात से मुत्तफ़िक है, मुझे इनबॉक्स में ज़रूर बताइएगा, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इसके साथ ही अमरीन ऑफ़िशियल को दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।